जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 एनसीसी के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। एनसीसी के मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 को। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे पार्ट 1 वीडियो को या फिर एनसीसी का जो मॉडल पेपर का जो फॉर्मेट है वो नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो भी देख लें। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए मैं अपना पार्ट 2 के क्वेश्चन को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने आपको अपने फॉर्मेट में भी बताया है और अभी भी बताऊंगा। हम लोग पार्ट 2 में वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट 2 में हमें पूछा जाएगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। और आपको थोड़े से पॉइंट, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 5 पॉइंट लिखे, आपको 5 में से 5 मिल जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जो हमने परफॉर्म किया रहता है एनसीसी में, जो हमें ड्रिल में सिखाया जाता है। अगर आपने ड्रिल और अपना एनसीसी में जब हमारे सीनियर जो हमें बताते हैं उस पर ध्यान दिया है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको आगे वीडियो लेक्चर्स भी लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल में वेपन ट्रेनिंग, एफसीबीसी ड्रिल, इन सब के बारे में, मैप रीडिंग, आर्म फोर्सेस, हिस्ट्री ऑफ आर्मी, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं क्योंकि एनसीसी के एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम कई जगह हो भी रहे हैं तो इससे कई लोगों को मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाइल एडजस्टिंग द थंब स्प्रिंग। दोस्तों, इसमें हम वेपन, पार्ट 1 में हम लोगों ने ड्रिल से रिलेटेड बात किया क्योंकि हमारे एनसीसी के पेपर में ही पार्ट 1 हमारा ड्रिल से रिलेटेड रहता है, पार्ट 2 हमारा वेपन ट्रेनिंग है। तो इसमें हम पूरा वेपन से रिलेटेड बात करेंगे। पूरे क्वेश्चन वेपन से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन मेरे सेट बी के एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अपने आप से बना के आपको दे रहा हूँ। ये पेपर मैं आपको एज इट इज सॉल्व करवा रहा हूँ और सॉल्व आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, वाइल एडजस्टिंग द थंब स्प्रिंग टूवर्ड्स राइट विच साइड दस रेंज इंक्रीजेज। यानी थंब स्प्रिंग को जब हम लोग एडजस्ट करेंगे तो हमारा रेंज किस साइड में इंक्रीज हो जाएगा? राइट साइड, बट साइड, मजल साइड, या किसी में भी नहीं होगा? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मजल साइड में हमारा रेंज इंक्रीज हो जाता है। फिर दोस्तों, हाउ मेनी लूप्स डज द पुल थ्रू ऑफ .22 राइफल हैव। यानी जो पुल थ्रू होता है वो 2.2 राइफल में कितना होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है 3। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन रीड नहीं कर रहा हूँ, इससे टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। पार्ट 1 में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो शायद में भी आप लोग बोरिंग थोड़ा फील कर रहे हो, पर मैं आपको डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ इसीलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों, अब है इन लाइंग पोजीशन द बेस ऑफ वर्टिकल ट्राइंगल। मतलब जब हम लोग लाइंग पोजीशन में है, नीचे लेटे हुए, वर्टिकल जो ट्राइंगल हमें फॉर्म करवाया जाता है वो किसके बेस पे बनाया जाता है? किस बेस पे हम लोग, किस अपने शरीर के किस हिस्से से हम लोग उसको ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं? दोस्तों, बताइए, आप लोग सोचिए थोड़ा। दोस्तों, ग्राउंड, ग्राउंड के बेस पे हमें ट्राइंगल फॉर्म करवाया जाता है। चेस्ट, एल्बो, शोल्डर, ये नहीं है, ग्राउंड, ग्राउंड है आंसर। While firing the weapon, which hand should pull the rifle into the shoulder? यानी वेपन को जब फायर करते हैं तो किस हैंड से हम लोग राइफल को शोल्डर के ऊपर पुश करते हैं या पुल करते हैं? सोचिए दोस्तों, सोचिए, किस किस हाथ से करते हैं? दोस्तों, दाहिना हाथ यानी राइट हैंड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है वाइल फायरिंग एलिवेशन इज गिवन टू काउंटर विच फोर्स। यानी जब हम लोग फायरिंग करते हैं या फायरिंग में जब आपने गया होगा, कैंप में किए होंगे, बिना कैंप किए तो आपको नहीं, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तो आपको फायरिंग करवाया गया होगा। फायरिंग करते समय जो एलिवेशन होता है, सोचिए दोस्तों, उन लोगों ने बताया है आपको, हवलदार जो भी वहां पर आर्मी के रैंक थे उन लोगों ने पक्का आपको बताया। थोड़ा सोचिए, वो एलिवेशन होता है वो किस फोर्स को काउंटर करने के लिए लगाया जाता है? दोस्तों, सोचिए आप लोग, जो एलिवेशन होता है वो किसके लिए हम लोग फायर करते हैं? हम लोग इस धरती पे किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से। तो वो एलिवेशन किस लिए दिया जाता है? ताकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर सके। तो इसका आंसर होगा ग्रेविटी। अब दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर अब 7 है। मतलब हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, अब है 7। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने पार्ट 1 में देखा जिसमें ड्रिल से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है हमारा वापस फिल इन द ब्लैंक्स। वो हमारा था एमसीक्यू, अब है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों, इसमें आपको आंसर खुद याद रखना है। अब द एक्सट्रैक्टर एक्सट्रैक्ट द, एक्सट्रैक्टर क्या चीज एक्सट्रैक्ट करता है? दोस्तों, यानी जो हमारा एक्सट्रैक्टर होता है, जो हमारा नीचे, अब मैं आपको आंसर कैसे बता दूं,
ये बहुत आसान है दोस्तों। जो हमारा क्या एक्सट्रैक्ट करता है, एम्प्टी केस एक्सट्रैक्ट करता है, यानी जो गोली होता है उसका जो खाली हो जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। हमें एक्सट्रैक्टर उसको इकट्ठा करने का काम करता है, यानी जिसको कार्टिलेज भी बोलते हैं या एम्प्टी केस बोलते हैं दोस्तों। द राइफल विल डैश इफ बोल्ट इज नॉट क्लोज्ड कंप्लीटली, यानी राइफल का क्या हो जाएगा अगर बोल्ट को हम लोग कंप्लीटली क्लोज ना करें। सोचिए, बोल्ट अगर पूरी तरह से बंद नहीं है तो क्या राइफल फायर करेगा? नहीं करेगा। तो इसका जवाब है द राइफल विल नॉट फायर इफ द बोल्ट इज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड। द नंबर ऑफ प्रेशर दैट यू फाइंड वाइल प्रेसिंग द ट्रिगर आर, यानी कितने नंबर ऑफ प्रेशर को हम जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो कितने प्रेशर वो उस वक्त वहां पर काम करते हैं दोस्तों? दो प्रेशर काम करते हैं। द राइफल इज सेड टू बी लोडेड व्हेन देयर इज डैश इन द चैम्बर, मतलब राइफल को हम लोग कब लोडेड कहेंगे? राइफल हमारा कब लोडेड कहा जाएगा? जब उसके अंदर जब हमारे चैम्बर के अंदर राउंड्स होंगे, जब हमारे चैम्बर के अंदर गोलियां होंगी, तब हम लोग कहेंगे राइफल लोडेड है दोस्तों। द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज दैट कैन बी सेट ऑन राइफल आर, यानी जो मिनिमम रेंज एक राइफल पे और मैक्सिमम, क्या मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितना हम लोग एक राइफल पे सेट कर सकते हैं? दोस्तों बहुत आसान है, याद करिए, दोनों कॉमन है दोस्तों। इसका आंसर है 200 मिनिमम और 2000 यार्ड्स मैक्सिमम। देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, 200 एंड 2000, बहुत ही आसान। 200 मिनिमम, 2000 मैक्सिमम। द डायमीटर ऑफ द बुल सेंटर सर्कल जिसे हम लोग बोलते हैं इन 4 फीट टारगेट इज, सोचिए दोस्तों 1 फीट टारगेट होता है, वन आंसर है इसका 1। ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड द विंड स्पीड इज मोर देन डैश मिली पर आर एंड फ्लैग फ्लटर्स एट डैश डिग्री। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड द विंड स्पीड इज मोर देन 20 माइल पर आर एंड फ्लैग फ्लटर्स एट 90 डिग्री। द फुल फॉर्म ऑफ MPI इज, दोस्तों ये मैं अपने वेपन ट्रेनिंग में सबसे पहला आपको चीज़ यही बताने वाला हूँ जो वीडियो आएगा। और अगर आपने वेपन ट्रेनिंग के लिए गया है, अपने कैंप में गया है, तो ये बताया ही गया होगा। MPI का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही आसान भी है दोस्तों। इसका होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी जब हम लोग फायर करते हैं अपने टारगेट पे तो उसका मीन पॉइंट कितना होता है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को MPI बोलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। राइट डाउन द 4 पोजीशन इन विच द राइफल कैन बी फायर्ड, यानी वो 4 पोजीशन जिसमें हम लोग राइफल को फायर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सिखाया जाता है लेट के पोजीशन, जिसे हम लोग लाइंग पोजीशन बोलते हैं। फिर होता है नीलिंग पोजीशन, घुटनों के ऊपर। फिर होता है सिटिंग पोजीशन, बैठ के दोस्तों। फिर होता है स्टैंडिंग पोजीशन। याद रखिए दोस्तों ये 4 हैं, लेट के, स्टैंडिंग, घुटनों पे और बैठ के दोस्तों। अब अगला है नेम सम वेपन दैट आर कैरिड बाय इन्फेंट्री प्लाटून, यानी इन्फेंट्री का जो पलटन होता है वो कौन कौन से तरह के कुछ वेपन्स, इन्फेंट्री वाले तो बहुत सारे तरह के कैरी करते हैं, पर कुछ ऐसे नाम बताइए वेपन के जो वो स्पेशली कैरी करते ही करते हैं। तो हमारा है 5.56 मिलीमीटर इंसास, यानी 5.56 इंसास वो लोग कैरी करते हैं। दूसरा हमारा 7.62 LMG लाइट मशीन गन दोस्तों। फिर आता है 2 इंच मोटार दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। 84 रॉकेट लॉन्चर। फिर 9 पिस्टल। फिर 9 SMC कार्बाइन दोस्तों। ये कुछ वेपन है जो वो लोग कैरी करते ही करते हैं दोस्तों। मैं इन सब वेपन्स के बारे में डिटेल वेपन ट्रेनिंग वाले वीडियो में डिटेल में आपको सब बताऊंगा। एक एक इंसास राइफल के बारे में, LMG लाइट मशीन गन हुआ या सेल्फ लोडिंग राइफल SLR हुआ, 7.62 SLR, सबके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, आप फिक्र ना करें। अभी हम बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। राइट डाउन मेन पार्ट्स ऑफ अ राइफल दोस्तों, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये आपके एग्जाम में भी आना ही आना है। ये कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था आपको आर्मी के रैंक से रिलेटेड इक्विवेलेंट रैंक वाले क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वैसे ही ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो NCC और NCC के सेट ABC एग्जाम में फिक्स हैं, वो आने ही आने हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं और एक आम जानकारी होता है जो चेक करता है कि क्या ये बच्चे ने कुछ पढ़ा भी है या ऐसे ही आ गया है, क्या इसने अटेंड किया है कैंप, क्या इसने सीरियसली कैंप को लिया था, क्या इसने अपने सीनियर के बात को सीरियसली लिया था। क्योंकि हमारे में सीनियर ने जो बोल दिया वो बोल दिया, पत्थर की लकीर होती है दोस्तों, उसने बोल दिया सावधान तो सावधान।
तो वैसे ही अगर आपने इन बातों को सीरियसली अपने कैंप में ध्यान दिया होगा, या फिर दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में जब मैं राइफ़ल्स के बारे में बढ़ाऊँगा, उसको भी ध्यान से सुना होगा, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राइफ़ल का पार्ट नॉर्मल सा है, सबसे आगे से शुरू करते हैं। बैरल, फिर बॉडी, फिर बट प्लेट, फिर ट्रिगर गार्ड, फिर पिस्टल ग्रिप, फिर गैस सिलेंडर, फिर मैगजीन, फिर मजल, फिर फ्लैश हाइडर, फिर ब्रीच ब्लॉक, फिर फायरिंग पिन, फिर फोर साइट, फिर रियर स्लैट ब्लैक साइट, यानी रियर यानी पीछे को बोलते हैं, बैक साइड फोर साइट एंड बैक साइड या रियर साइड बोलते हैं उसको, फिर सेफ्टी कैच। दोस्तों मैंने आपको इसमें मेनली 10 पार्ट्स के नाम लिखने रहते हैं, पर मैंने आपको 15 से 16 पार्ट्स के नाम बता दिए। दोस्तों बहुत ही आसान होता है, कोई भी आप इनमें से याद करिए, 10 कम से कम याद करके जाइएगा, आपको बहुत ही आसानी से 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आता है व्हाट आर द स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ राइफल, यानी एक राइफल को क्लीन करने में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। बहुत ही आसान आसान जवाब है दोस्तों। हम लोग जो एक ख़राब कपड़ा जिसे चिंदी बोलते हैं, चिंदी की ज़रूरत होती है, फिर पुल थ्रू की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, रैक्स की ज़रूरत होती है, और चैम्बर स्टिक की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ कौन कौन से पार्ट्स रिक्वायर्ड है या क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक राइफ़ल को क्लीन करने में। आपको राइफ़ल क्लीनिंग भी सिखाएंगे, राइफ़ल को इम्बार्क डिसम्बार्क कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आपको पार्ट 2 कैसा लगा बताइएगा। और हाँ, मैंने पार्ट 2 के शुरुआत में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, पर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ते हुए जा रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे अपने जवाब कमेंट्स में करके बताइए दोस्तों। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना आता है, और देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। अपने बताइएगा दोस्तों। दोस्तों हमें सिखाया जाता है ABCD ऑफ लीडरशिप, यानी व्हाट आर द ABCD क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, यानी मीन्स A B C and D। आपको इन तीनों चीज़ों का जवाब देना, इन चारों का बताना है। लीडरशिप का क्वालिटी में A का मतलब क्या होता है, B and C and D। हमें जब भी कैंप जाते हैं तो हमें लीडरशिप क्वालिटी जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है ABCD ऑफ लीडरशिप। आपको इसका जवाब देना है, और मैं अपने आने वाले वीडियोस में, या फिर चलिए मैं इसका जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहूँगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब देख सकते हैं, और अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं भी देखूँ आप लोगों के जवाब क्या रहते हैं, क्या कुछ अलग जवाब है मेरे जवाब से, तो आप मिला लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, और जवाब दीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। जल्दी मैं आपको पार्ट 3 के साथ मिलता हूँ। हमें पार्ट 3 और पार्ट 4 सॉल्व करना है, और पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, और हम देखेंगे हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया और उसको पूरी तरह से समझा। इसके बाद मैं आपको डिटेल वीडियोस डालना शुरू करूंगा हर एक पार्ट के ऊपर, जैसे ड्रिल हुआ, वेपन ट्रेनिंग हुआ, कुछ भी हुआ, सबके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाना चालू करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।